किसी ने पूछा है कि अगर घर परिवार में झगड़ा रहता हो तो हम कैसे अपना जीवन सही प्रकार से जी पाएंगे, हम आगे भविष्य तक कैसे जा पाएंगे। मन तो यह कहता है कि आज ही संसार को अलविदा कह दें। परिवार के लोग कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। झगड़ा कहाँ नहीं है, हर जगह, हर परिवार में, बाहर, ऑफिस में, सड़क पर, कहीं भी चारों ओर झगड़ा ही तो हो रहा है। झगड़ा ना हो, मनमुटाव ना हो, मतभेद ना हो तो यह दुनिया शांति की ओर चल पड़ेगी। कहते हैं कि जहां दो बर्तन होते हैं वह आपस में आवाज जरूर करते हैं। आपके आसपास आपसे झगड़ा करने के लिए अगर कोई है भी नहीं तब भी आप अपने आप से झगड़ते रहते हैं। दुविधा और मतभेद आपके मन में चलता रहता है। इसलिए याद रखें कि झगड़ा कहीं बाहर नहीं है, झगड़ा हमारे साथ ही है। हमारे मन में हमेशा यह चलता रहता है और जब यह मन के भीतर चलता है तो यह बाहर भी अवश्य आता है, और जब यह बाहर आता है तब आपके सामने आपको कोई ऐसा मिल जाता है जो पहले से ही अपने आप से झगड़ रहा होता है। तब आप दोनों मिलते हैं तो समाधान की जगह समस्या खड़ी करते हैं। जब लोग ऐसे मिलते हैं तो समस्या बड़ी हो जाती है, फिर क्रोध और ना जाने क्या क्या होता है। पर जब यह सब कुछ हम कर चुके होते हैं और जब हमें होश आता है तब हम बहुत मायूस हो जाते हैं और तब हमें ऐसा लगता है कि हमने यह क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे यह क्या हो गया। लोग सोचते हैं पता नहीं, कुछ लोग जैसे बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक, ऐसे ही जितने भी महापुरुष हुए हैं वह कैसे हर किसी की समस्या का समाधान देते थे। उसका एक ही कारण था कि उनका अपने आप से कोई झगड़ा नहीं था, वह भीतर से शांत थे, बाहर चाहे जो हो रहा हो उसका उनके अंतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। जो व्यक्ति इसी तरह से शांत है, जिसका अपने आप से कोई झगड़ा नहीं है, जिसके भीतर दो की भावना समाप्त हो गई, जो एक भी नहीं रहा, उसे जब आप अपनी समस्या बताते हैं तो वह जान पाता है कि जब आप उसे समस्या बता रहे हैं इस समस्या में ही उसका समाधान भी छिपा रहता है। पर वह देख पाते हैं और आप नहीं देख पाते। आप कैसे देखेंगे? आप तो परेशान हैं, चिंतित है, बस किसी तरह से छुटकारा मिल जाए इसी सोच में डूबे रहते हैं। इसी कारण आपका झगड़ा कभी समाप्त नहीं होता, वह हमेशा बढ़ते चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि हम अपने पारिवारिक झगड़े कैसे सुलझाएं? कैसे घर में शांति होगी? कैसे आपका घर ऐसा बन सकेगा जहां आकर आपको सुकून मिले, ना कि आपका सुकून उड़ जाए। घर एक ऐसी जगह होती है जहां आकर सुकून मिलता है, परंतु ज्यादातर के घर में रहने पर सुकून जैसे गायब हो जाता है, मन और चिंतित हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग दारू यानी शराब पीते हैं ताकि उनकी समस्या का समाधान मिल सके, पर ऐसे किसी समस्या का समाधान नहीं होता बल्कि और नई समस्या खड़ी हो जाती है। एक व्यक्ति ऐसे ही पारिवारिक झगड़ों से परेशान था, उसके घर में रोज झगड़े होते थे। वह सुख और शांति से रहना चाहता था पर ऐसा हो नहीं रहा था, जिसके कारण उसे क्रोध आने लगा था। वह क्रोध भी कभी कभी अपना आपा खो बैठता था। घर में बड़ी समस्या हो चुकी थी, परिवार के सभी सदस्य भी आपस में लड़ते रहते थे। एक दिन अकेले बैठे बैठे उसके दिमाग में ख्याल आया कि मैं सुख और शांति से रहना चाहता हूँ, सुख और शांति नहीं मिल रही, इसलिए क्रोध कर रहा हूँ। जब मैं क्रोध कर रहा हूँ तो सुख और शांति कैसे मिल सकेगी? घर में सुख और शांति रहे इसके लिए उसने कई उपाय किए, कुछ जादू टोने और टोटके भी किए, रीति रिवाज जो भी किसी ने बताया सब किया, परंतु कोई फायदा नजर नहीं आया। उसकी पत्नी उसके साथ हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी बात पर, छोटी छोटी बात पर झगड़ती रहती थी। उनमें झगड़ा ही होता रहता था। वह अपनी पत्नी से कहता कि परिवार की छोटी मोटी चीज मत देखो, यह जो रोज जीवन में घट रहा है अगर तुम उसे पकड़ोगी तो जीवन आगे नहीं चल पाएगा, हम यही लड़ते रह जाएंगे। उसकी पत्नी कहती मैं किसी से नहीं लड़ रही हूँ, सब मुझे आकर चिपट जाते हैं, मुझे अकेला देखकर सब मुझे कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं, तुम भी मेरी नहीं सुनते, मैं ही बुरी हूँ और तुम्हारे घर वाले सब अच्छे हैं। यह सुनते ही उस व्यक्ति का क्रोध फिर से जग गया। वह उसे क्रोध से समझने की कोशिश कर रहा था और कोई समाधान नहीं निकाल रहा था, बल्कि वह छोटी सी बात और बड़ी हो गई।
परिवार की और सदस्य भी आपस में लड़ने लगे। घर में नरक जैसा माहौल हो गया। सब एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। उस युवक को भी लगा कि अब कुछ सुधर नहीं सकता, इसलिए वह घर से बाहर निकल गया और अपना जीवन समाप्त करने की सोचने लगा। वह जा ही रहा था कि उसने रास्ते में एक सन्यासी गुरु को देखा। वह उनके पास गया और कहा, गुरुदेव आप कौन हैं? आपके चेहरे पर बड़ा तेज है। गुरु ने कहा, मैं कौन हूँ? इससे बड़ा सवाल यह है कि तुम इतने दुखी क्यों हो? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरे घर में सुख और शांति कहीं गायब ही हो गई है। घर में हमेशा झगड़े रहते हैं। घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहते हैं। मेरी पत्नी ही मेरा कहना नहीं मानती। उससे जो मना किया जाए वह वही करती है। घर में वापस जाने का मन नहीं करता। घर घर जैसा नहीं लगता। गुरु ने कहा, इसमें कोई नई बात नहीं है। यही तो सांसारिक जीवन है जिसमें झगड़े तो होते ही हैं। कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसमें झगड़े ना होते हो। यह होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि सांसारिक जीवन में किसी के पास इतनी समझ या धैर्य नहीं है कि वह कोई भी बात बर्दाश्त कर सके। तो झगड़े तो अवश्य होंगे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव जब घर में रोज ही झगड़ा हो तो व्यक्ति कैसे जिएगा? तब तो जीवन से अच्छा मृत्यु लगने लगती है। गुरु ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान है मेरे पास, पर क्या जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम कर सकोगे? व्यक्ति ने कहा, आप जैसा कहेंगे गुरुदेव मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। गुरु ने एक लकड़ी उठाई और उसे एक तरफ से जला दिया। लकड़ी जलने लगी। गुरु ने उस व्यक्ति के हाथ में एक और दूसरी लकड़ी देते हुए कहा, तुम इस लकड़ी के एक सिरे को जलाओ। व्यक्ति ने भी उस दूसरी लकड़ी के एक सिरे को जलाया। लकड़ी जलने लगी। तब गुरु ने कहा, अब तुम अपनी जलती हुई लकड़ी से मेरी जलती हुई लकड़ी को बुझाओ। अगर तुम इसे बुझाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान दे दूंगा। उस व्यक्ति ने अपनी लकड़ी से गुरु के हाथ में जो लकड़ी थी उसे बुझाने का प्रयास किया, पर दोनों लकड़ी जब आपस में मिली तो आग और अधिक जलने लगी। दोनों लकड़ी और तेजी से चलने लगी। बहुत प्रयास करने के बाद भी आग नहीं बुझी, बल्कि दोनों लकड़ी जलकर राख हो गई। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरा मौका देता हूँ। गुरु ने एक और लकड़ी उठाई और उसे एक तरफ से जलाया और एक दूसरी लकड़ी उस व्यक्ति को देते हुए कहा, तुम्हारे पास जो लकड़ी है उसे मत जलाना। जब तुम्हारी लकड़ी जली ही नहीं होगी तो तुम मेरी लकड़ी को अपनी लकड़ी से आसानी से बुझा सकते हो, और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें समाधान दे दूंगा। उस व्यक्ति ने गुरु की लकड़ी में जल रही आग को अपनी लकड़ी से बुझाने की कोशिश की। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उस व्यक्ति की लकड़ी भी जलने लगी और अंत में वही हुआ, दोनों लकड़ियां जलकर राख हो गई। वह व्यक्ति निराश हो गया और उसने कहा, अब मुझे मेरी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है। गुरु मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें एक तीसरा मौका देता हूँ। गुरु ने एक और लकड़ी उठाई और उसे एक तरफ से जलाया। गुरु की लकड़ी जलने लगी। गुरु ने कहा, अब तुम मेरी इस लकड़ी की आग बुझाओ। इसे कैसे बुझाना है यह मैं तुम पर छोड़ता हूँ। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें समाधान दे दूंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति खुश हो गया। वह भाग कर गया और कुछ पानी भर कर लाया और उस पानी को लकड़ी पर गिरा दिया। लकड़ी की आग बुझ गई। गुरु वह लकड़ी जमीन पर रखकर वहां से जाने लगे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं? मुझे मेरा समाधान तो दे दीजिए। गुरु ने कहा, समाधान? वह तो मैंने तुम्हें दे दिया, क्या अभी तक तुम्हें मिला नहीं? व्यक्ति ने कहा कि आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अभी तक आपने मुझे कोई समाधान नहीं दिया है। गुरु ने कहा, ध्यान से सुनो और समझो। जब मैंने पहली लकड़ी को जलाया और तुमने उसे दूसरी जलती हुई लकड़ी से बुझाने की कोशिश की तो दोनों लकड़ियां और अधिक तेजी से जलने लगी और राख हो गई। इसी तरह अगर हमारे घर के झगड़े नहीं सुलझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों ओर से आग जल रही है। जब तक दोनों ओर से आग जलती रहेगी तब तक झगड़े समाप्त नहीं होने वाले, बल्कि यह और तेजी से अधिक तेजी से बढ़ेंगे और तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक कि झगड़ा करने वाले समाप्त ना हो जाएं। दूसरी बार जब मेरी लकड़ी जल रही थी और तुमने अपनी लकड़ी से बुझाने की कोशिश की तब थोड़ी देर बाद तुम्हारी लकड़ी भी जलने लगी। थोड़ा अधिक समय लगा और दोनों जलकर राख हो गई।
ठीक इसी प्रकार जब घर में झगड़ा हो रहा हो और कोई दूसरा व्यक्ति शांत होकर अपने भीतर ईंधन लिए बैठा हो, यानी उसे सामने वाले की बात का बुरा लग रहा हो और वह जबरदस्ती अपने आप को नियंत्रित करके बैठा हो, तब ऐसा व्यक्ति जब किसी दूसरे झगड़ा करने वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह भी जलने लगता है और दोनों मिलकर राख हो जाते हैं। जबकि तीसरी बार जब मेरी लकड़ी जल रही थी तब तुमने उसे बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया, जो आग के बिल्कुल विपरीत है। उस पानी के प्रभाव में आने से मेरी लकड़ी की आग बुझ गई, परंतु देखो उस लकड़ी की और वह पहले जैसी नहीं है। वह कुछ जल चुकी है परंतु पूरी तरह से जलने से बच गई। इसी प्रकार जब घर में झगड़ा हो तो किसी एक को भी उस पानी की तरह होना ही चाहिए, बिल्कुल शांत और शीतल। जैसे पानी आपके प्रभाव में आता है तो पानी को कष्ट होता है, वह भी भाप बनकर उड़ने लगता है, परंतु फिर भी वह आग को बुझा देता है। लकड़ी थोड़े समय तक गर्म भी रहती है परंतु धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। हमारे झगड़ों की असली वजह यही है कि हम एक दूसरे को समझे बिना केवल अपने आप को सही मानकर दूसरे का व्यवहार वैसा रखने की कोशिश करते हैं जैसा हम चाहते हैं। हम में से हर कोई जलती हुई लकड़ी की तरह है और कोई सूखी हुई लकड़ी की तरह है। हर कोई अपने अंदर ईंधन भरकर घूम रहा है और जैसे ही चिंगारी भड़कती है आग लग जाती है, झगड़ा हो जाता है, परिवार में अनबन हो जाती है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव पानी की तरह कैसे बना जाए? गुरु ने कहा, शांत होकर, दूसरों के लिए मन में बैर ना पालकर और यह समझकर कि झगड़े का हल झगड़ा नहीं होता, झगड़े का समाधान झगड़ा नहीं होता, प्रेम से होता है। प्रेम ही वह पानी है जो बड़े से बड़े झगड़े को शांत कर सकता है। अपने भीतर नफरत की जगह प्रेम को ले आओ। अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई लाख तुम्हें जलाने की कोशिश करे पर तुम भड़क ना सको। समझो जीवन इन छोटे छोटे झगड़ों में नहीं है। जिसने इन झगड़ों में अपना जीवन नष्ट कर लिया वह कभी नहीं जी पाया। अब तुम घर जाओ शांत होकर, सभी को समझाओ, उन्हें पास बुलाओ, क्योंकि वह सब ईंधन है, इसलिए उनमें फिर से झगड़ा होने की संभावना है। परंतु अगर तुम शांत रहोगे तब तुम हर किसी को अलग अलग समझा सकते हो, समस्या की असली जड़ तक जा सकते हो और उसे निकाल सकते हो। ज्यादातर झगड़ा इसलिए नहीं रोक पाते क्योंकि वह झगड़े का समाधान झगड़े से ही करना चाहते हैं और यही तुम भी कर रहे थे। लड़ो मत, लड़ने से कुछ नहीं होगा, शांति रखो, समाधान नजर आएगा। वह व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव आपने बिल्कुल सत्य कहा, अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरे घर के झगड़े की असली वजह मैं खुद ही हूँ। सबसे बड़ा ईंधन और चिंगारियां आज मैं अपने भीतर ही लेकर घूम रहा हूं, जिसकी वजह से झगड़ा बढ़ जाता है। मैं चाहता तो इसे आसानी से शांत कर सकता था या इसे होने ही नहीं देता। यह सब मेरी वजह से ही हुआ है। दोस्तों, हमारे आसपास भी यही सब हो रहा है। क्या आपने भी ऐसा किया है कि जब परिवार में झगड़ा हुआ हो तो आप उसका समाधान झगड़े से ही निकाल रहे हो? और क्या झगड़े से उसका समाधान निकल पाया या बैठकर बात करने से निकाला? अब से आप भी शांत रहकर झगड़े को समाप्त कीजिए और हमेशा जीवन में खुश रहिए। आपसे फिर मिलते हैं एक और नई कहानी में एक नए मैसेज के साथ। धन्यवाद।